बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी एक बड़े अच्छे सेंटेंस पे, और वो सेंटेंस है जी, अपने आप को बहरा बनाओ। मतलब सुनने में ऐसा थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि कैसे अपने आप को बहरा बनाएं। तो अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हम अपने गोल्स तक जाना चाहते हैं, हमने अपने बड़े गोल्स के लिए छोटे छोटे गोल्स हमने सेट किए होते हैं, और हम कहते हैं ना कि लाइफ इज अ कम्बिनेशन ऑफ छोटी छोटी खुशियां। तो इसी तरह अगर बड़े गोल को हमने अचीव करना है तो वो कम्बिनेशन ऑफ छोटे छोटे गोल्स होते हैं, और उस हिसाब से हम आगे जो है बड़े गोल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। अगर हमने छत पर जाना है तो हमने डायरेक्टली छत पे छलांग नहीं लगानी है। ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप जो है सीढ़ियों का सहारा लेके हमें बिल्कुल छत तक जाना है। लेकिन उसके लिए हमने क्या करना है, अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है तो एक तो हमने स्टेप बाय स्टेप पे चलना होगा, दूसरा हमने इन्हीं चीज़ों को तर्क करना होगा। उसमें से जो एक टैग है हमारा कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है जी। और लोग हमेशा वो कहेंगे जो लोग अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी। प्रोजेक्शन टेक्निक है। हम अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे में एक चीज़ देखते हैं, चाहे वो बुराई हो, चाहे वो अच्छाई हो, चाहे वो जिसी तरह का भी जजमेंट हो, लेकिन वो जजमेंट असल में हमारी अपनी अंदर की असलियत होती है जो हम दूसरों में देखते हैं। ठीक है जी। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे को देख रहा हूँ, मैं उसमें से ज़्यादातर एक बड़ा लिस्ट जो है मैं पॉजिटिव चीज़ों की देख रहा हूँ। ठीक है। एक फॉर एग्जांपल दूसरी साइड पे अगर मैं एक दूसरे बंदे को देख रहा हूँ तो उसमें से बड़ा लिस्ट मैं नेगेटिव चीज़ों के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो जो सी चीज़ के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो सबसे पहले मेरे अंदर है, क्योंकि मैं अपने माइंड के हिसाब से, मैं अपने सोच के हिसाब से, मैं अपनी ओपिनियन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लोगों को जज करता हूं। तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद इसी तरह का हूं। प्रोजेक्शन टेक्निक भी है ना, प्रोजेक्शन टेक्निक अगर हम थोड़ा सा पढ़ लें और उसी चीज पे हम थोड़ा सा स्टडी कर लें तो वो भी ऐसा है कि जैसा ही हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो उसी तरह हमें दूसरी दुनिया वाले लोग भी दिखाई देते हैं। मैं खुद अगर फॉर एग्जाम्पल अपने दिल में बहुत साफ बंदा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लोगों के साथ जो है कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को भी खफा ना करूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के साथ जो है मोहब्बत से मैं पेश आऊँ। ठीक है जी। तो मुझे और लोग भी जो हैं बड़े ट्रस्ट के काबिल लगेंगे, मुझे और लोग भी इसी तरह मोहब्बत करने वाले लगेंगे, मुझे और लोग भी इसी तरह के जो है पॉजिटिव लगेंगे। तो ये प्रोजेक्शन टेक्निक है हमें अपने आप की। लेकिन हमने दूसरों का सुनना मतलब है कभी कभार, लेकिन वो वाली चीज़ें हमने पिक करनी है जो कि पॉजिटिव हों। ठीक है। और दूसरी एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लोगों के बुक्स में आपने अच्छा बनना है, ठीक है जी, तो आपने उसके लिए मरना होगा। आप अंदाज़ा लगा लेना कि जो बंदा दुनिया से चला जाए और मतलब जनाजा हो जाए, या लोग फातिहा उनके लिए आते हैं, मतलब फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा के बाद जो है दुआ पढ़ते हैं, और फिर ताज़ियत के लिए आते हैं उनके घर या कब्रिस्तान में होते हैं, जिधर भी होते हैं, तो सारे लोगों की ज़ुबान पर एक ही बात होती है, बड़ा अच्छा बंदा था, बड़ा अच्छा बंदा था, मस्जिद में मेरे साथ होता था, बाहर मेरे साथ होता था, इवन कोई जानता भी नहीं है तो यार मैंने फलां से सुना था, बड़ा अच्छा बंदा था। तो कहते हैं ना कि सबकी नज़रों में अगर आपने अच्छा बनना है तो उसके लिए आपने मरना पड़ेगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, अगर आपने ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर वो वाला ऊपर नहीं, खुदा के वो तो एक दिन सबने जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वो तो हमने सब जाना है। लेकिन अगर आपने बुलंदियों पर जाना है, आपने बुलंदियों को चुना है, तो उसके लिए आपने ज़्यादातर लोगों पर फोकस नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे पर आपने फोकस नहीं करना है। एक स्टोरी है कि एक जगह पे काफ़िला जा रहा था, और काफ़िले में जो थे मतलब जवान भी थे, तो वहाँ पर रात हो गई और लोग बहुत ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक बस चलते रहे, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, ज़्यादातर कुछ भी नहीं था, सहरा था, और सहरा में सारे जो हैं सुबह से लेकर शाम तक चल रहे थे। तो अचानक जो है, अचानक तो नहीं कह सकते, सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सफ़र किया हुआ था, लेकिन बस दूर दूर एक मतलब घर नज़र आया, और एक बहुत बड़ा मतलब घर नज़र आया, उसमें से जो है चिराग भी जो है वो लगे हुए थे, और थोड़ा सा रोशनी लोगों ने फील की कि हाँ बिल्कुल उधर रोशनी है, एक घर है। तो सारा काफिला जो है बिल्कुल वहाँ पर नज़दीक गया, और देखा तो घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन दरवाजे पे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। तो काफिले में बहुत से जवान थे, और वो जो घर का जो दरवाज़ा था, जो दीवारें थी, बहुत ज़्यादा ऊंची थी। तो लोगों ने जो मशरान होते हैं, जो बड़े होते हैं, उन्होंने फैसला किया कि चलिए हमारे पास जो जवान ही है, तो उनको हम ऐसा करेंगे कि दीवार पे मतलब उनको चढ़ा के दूसरी साइड पे हम वो पार कर लेंगे, और आसानी से जो है दूसरी तरीके से दरवाज़ा खोल के तो हम सारा काफिला अंदर जाएंगे।
टू कट द स्टोरी शॉर्ट ऐसा हुआ जी कि बस जवान जैसे ही आगे गए तो हर एक मतलब अम्मी अब्बू जो हैं अपने बेटे के लिए वो आराम से और ये आवाज़ें लगाता था, ठीक है। जैसे कोई दरमियान पे पहुंच के नीचे गिर जाता था, कोई मतलब बस स्टार्ट से ही नीचे गिर जाता था, लेकिन कोई भी मतलब ऊपर नहीं गया, ठीक है, क्योंकि उनके पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ें जो हैं वो लग रही थी। हर कोई अपने बच्चे के बारे में जो था बड़ा वरी था कि मेरा बच्चा जो है वो उनको कोई चोट ना लगे, वो कहीं गिर ना जाए, ठीक है जी। तो वो सारे गिरते थे। अच्छा जी, उसमें से 2 बंदे थे काफ़िले में और उन्होंने ये समा देखा, दोनों लड़कों ने ये समा देखा कि यार सारे मतलब जा रहे हैं और गिर रहे हैं, तो उनको समझ आया कि हाँ बिल्कुल मतलब ये है कि हमने दरवाज़ा खोलना है, और क्योंकि दरवाजे की तरफ लोग इशारा कर रहे थे। तो वो 2 बंदे जो थे वो गए और लोग जो हैं मतलब पुकार रहे थे एज़ यूजुअल, जो प्रीवियस की तरह थे कि आराम से गिर ना जाओ, लेकिन उ उन लोगों का, उन 2 लड़कों का जो था बिल्कुल ध्यान ही नहीं था लोगों के ऊपर, ठीक है जी। और आराम से दीवार के ऊपर जो है वो चढ़ गए और दूसरी साइड पे चले गए और दरवाज़ा खोला। फिर लोग जो हैं उनसे पूछने लगे कि आपने कैसे किया, कैसे किया, कैसे आप चढ़ गए? माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। मतलब लोग जो हैं बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ वो कर रहे थे। तो काफ़िले में एक बंदा था, उसने एक आवाज़ लगाई कि आप किससे बातें कर रहे हैं? ये दोनों तो जो हैं ये तो बहरे हैं, ये तो कुछ सुन नहीं सकते। ठीक है जी। तो इसी वजह से जो है वो बहरे आराम से जो हैं वो गए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो इसका मतलब ये है, और कंक्लूजन अगर हम इसका ये निकालें तो ये है कि अगर वो भी सुनते लोगों की आवाज़ें, वो लोगों की सिंपैथी सुनते, हमदर्दी सुनते, लोगों की चीख-पुकार सुनते, ठीक है, लोगों की डिमोटिवेशन सुनते, अगर आप उनको कह रहे थे कि आप मतलब कर सकते हैं, लेकिन आराम से लेकर उनका सेल्फ बिलीफ जो है वो थोड़ा-सा डाउन करने की कोशिश मतलब कर रहे थे। कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली उनको बिल्कुल कर रहे थे, और वो लोग जो हैं एक-एक करके गिर रहे थे, लेकिन जब जो बहरे थे वो बिल्कुल आराम से ऊपर गए, दरवाज़ा खोला और वापस आ गए। तो हमने ज़िंदगियों में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कामयाब बनना है तो हमने बहरा होना पड़ेगा, ठीक है जी। सुनेंगे सबकी, ठीक है, लेकिन अमल जो है हम वो करेंगे जो हमारे करियर के लिए अच्छा हो, हमारी सोसाइटी कम्युनिटी के लिए अच्छा हो, हमारी अपनी ज़ात के लिए अच्छा हो, हमारे आगे जाने के लिए अच्छा हो, हमें डिमोटिवेट ना फ़ील कराएँ, हमें बिल्कुल हर टाइम मोटिवेट फ़ील कराएँ। तो हमने उन्हीं चीज़ों को पिक करना है, उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में आगे लेके जाना है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगियों में खुद कामयाब बनना है, किसी ने भी नहीं बनना है। इंस्पायरेशन ज़रूर होती है, मेंटरशिप ज़रूर होती है, मोटिवेशन ज़रूर होती है। हमने किसी न किसी को ज़रूर फॉलो करना होता है कि हमें वो रास्ता सिखाए, हमें वो बिल्कुल जो है ट्रांसफ़ॉर्म करें, ठीक है जी। लेकिन उसके अलावा हमने लोग क्या कहेंगे टैबू वाला, ये टैबू जो है ये हमने बिल्कुल अपने आप से ख़त्म करनी है, अपनी सोसाइटी से ख़त्म करनी है, और जितना हम इस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे ना तो यकीन जाने हम बिल्कुल गिरेंगे। हम अपनी सोसाइटी में भी गिरेंगे, अपने करियर में भी गिरेंगे, अपनी मतलब और जब अपनी सारी चीज़ों में गिरें तो उसके बाद जो है हम अपनी नज़रों में भी गिरेंगे कि हम तो कुछ काम के नहीं हैं, हम तो निकम्मे हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा इतना हो जाता है, लो हो जाता है कि फिर हम जो है किसी काम के लायक नहीं बनते। तो हमेशा जो है अपने ऊपर फोकस करें, अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करें, लोगों की बातें बिल्कुल सुनें, अच्छी बातें हैं वो पिक करें, लेकिन जो नेगेटिविटी है उस तरह की बातों को बिल्कुल आपने इग्नोर करना है, क्योंकि वो आपके करियर में खलल डाल रही हैं, वो आपके करियर में जो है बिल्कुल एक बैरियर की तरह नमूदार हो रही हैं, और आपको जो है डीमोटिवेट करा के जो है आपको बिठाना चाहती हैं, कंफर्ट जोन में लेके जाना चाहती हैं, ठीक है जी। तो टैबू को ख़त्म करें, लोग क्या कहेंगे, अपने हिसाब से अपने आप अपनी ज़िंदगी जिएँ, अपने हिसाब से अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को जो है बिल्कुल पॉलिश करें, और उस हिसाब से जो है मूव ऑन करें, और आगे जो है जितना तरक्की कर सकते हैं तरक्की करें, और लोगों को भी अपने साथ लेके चलें। बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी ज़िंदगी में जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।